समीना, फिरदौस। नहीं भाई, हम लोग के लिए लंबा रास्ता ही ठीक है। अभी स्कूल में तुम्हें बड़ी बहादुरी से लाल बेग से डराते हुए जरा कराहियत महसूस नहीं हुई? भाई जो चीज नजर ही नहीं आती उससे डर तो लगता है ना। लो, जो चीज है ही नहीं उससे डरना कैसा? उस्मा, तुम्हें भी कब्रिस्तान के अंदर से नहीं गुजरना चाहिए। मैं तुम लोगों की तरह डरती नहीं हूँ। मुझे तो भूख लग रही है, मैं यहीं से जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम उज़्मा है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का अजीब वाक़या सुनाने जा रही हूँ। मैं उस वक्त मैट्रिक क्लास में पढ़ती थी और हम लांडी के कब्रिस्तान के करीब रहते थे। मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। जब वो मैट्रिक से कॉलेज चले गए तो मैं अपनी सहेलियों के साथ स्कूल आने जाने लगी। अक्सर सुबह देर होने की वजह से मैं और मेरे भाई दोनों कब्रिस्तान के रास्ते से जाते थे। इसीलिए एक आदत सी बन गई थी। जब वो कॉलेज चले गए तो उसके बाद भी मैं उसी रास्ते से गुज़रती थी, लेकिन खौफज़दा नहीं होती थी। उस रोज़ भी मैं अपनी सहेलियों के मना करने के बावजूद कब्रिस्तान के रास्ते से ही घर की तरफ चल दी थी। आधा कब्रिस्तान तो मैंने आम दिनों की तरह क्रॉस कर लिया, मगर दरमियान में पहुंचकर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कहाँ से आए हो तुम? घर कहाँ है तुम्हारा? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूं। चलो। अरे बात सुनो। रुको। कहाँ गया? मैं 2 गलियां क्रॉस करके जब अपने गली में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान हो गई कि वो बच्चा मेरे घर के बाहर खेल रहा था। अरे तुम यहाँ कैसे पहुँच गए इतनी जल्दी? तुम मेरे साथ खेलोगी? अम्मी! उज़्मा, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मुझे मार बेटा कौन? नहीं बेटा कोई नहीं है। वो बच्चा, छोटा बच्चा। कुछ नहीं है। मम्मी नहीं बेटा, क्या हुआ क्या? नहीं बेटा कोई नहीं है। मैंने उसको मार देगा। नहीं मेरा बच्चा, नहीं उज़्मा, कुछ नहीं बेटा, मुझे मार डालेगा। नहीं कुछ नहीं बेटा, कोई नहीं है बेटा।
इतने घंटे हो गए इसके सर पे पट्टियां रखते हुए, लेकिन बुखार है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ डॉक्टर यासीन को ले आते हैं, तुम ओके मान ही नहीं रही हो। आपसे कहा तो था अस्पताल ले चलें। 2 दिन हो गए डॉक्टर से दवाई लेते हुए, लेकिन फर्क नहीं हुआ। ना कुछ खाती है ना कुछ पी रही है। इस तरह तो मेरी बच्ची कमजोर हो जाएगी। अच्छा, मैं अनवर से टैक्सी लाने का कहता हूँ। अनवर, अनवर। इस वाक़ये के बाद 3 दिन शदीद बुखार में तपती रही। फिर मुझे कोई होश नहीं था और अब्बू मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाके उन्होंने मुझे दाखिल करा दिया। डॉक्टर ने मुझे ड्रिप लगा दी तो मेरी तबीयत ठीक हुई। फिर मैंने अम्मी को सारी बात बताई। 2 दिन बाद मैं जब घर आई तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। उस्मा क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ उस्मा? बेटे? क्या हुआ क्या उस्मा हुआ को? उस्मा? हैं? पानी? क्या हुआ? पानी अभी लाता हूँ पानी। पिला। क्या हो गया मेरी बच्ची को? देखे कौन है बेटा? पानी पानी। क्या हुआ? हैं? आप उठाई से अंदर लेकर चले। चलो 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 मेरी बच्ची चलो चलो शाबाश। आओ बेटा। आजा आजा मेरे नहीं बेटा कुछ भी नहीं है। आओ। आजा नहीं आजा, बेटा, कोई नहीं है कुछ वहाँ, कोई नहीं है, आओ। आ जाओ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। शाबाश आओ बेटा आओ। डर गई है क्या? फिर वो मुझे हर वक्त हर जगह नज़र आने लगा। उस बच्चे की आवाज़ बिल्कुल बड़ों जैसी थी, लेकिन वो एक ही बात कहता था जिससे मैं बहुत डर गई थी। इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त अपने कमरे में बंद होकर गुजारा करती थी।